दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती की और उसके बाद में हम लोग बात करेंगे सीटीईटी नोटिफिकेशन की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना है आप लोगों के लिए, गुड न्यूज है कि अगर आप लोग यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो एक फ्री ई बुक मिल रही है आप लोगों को ऑलिव बोर्ड की तरफ से। 300 से ज़्यादा प्रश्न है भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के। ये पूरी की पूरी जो पुस्तक है निःशुल्क है। यहाँ पर ऊपर लिखा भी है मुफ्त ई बुक। इसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ पर जाइए, लिंक को क्लिक कीजिए, आपको एक ये वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पर ईमेल डालिए, पासवर्ड एक धाक से बनाइए, अपना फ़ोन नंबर डालिए और तुरंत सीधे डायरेक्ट जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। पीडीएफ फाइल एक आपको मिल जाएगी यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से पूरी की जो पूरी पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी। प्रश्नोत्तर के फॉर्म में काफ़ी अच्छी पुस्तक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। यूपी ट्रिपल एससी में जो पूछे जाते हैं उसी के हिसाब से ये पुस्तक तैयार की गई है। तो जाइए जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। चलिए खबर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर के बहुत सारे विद्यार्थी लगातार पूछते हैं कि सर क्या वास्तव में अब ये भर्ती नहीं आएगी कि नहीं आएगी। आजकल प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के भी वैसे भी बाजार गर्म है। विद्यार्थी लगातार लखनऊ में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। विद्यार्थी मांग कर रहे हैं शिक्षक भर्ती की, वहीं पर सरकार की तरफ से नए नए तथ्य भेजे जा रहे हैं रोज़। और आज फिर से एक डाटा भेजा गया सरकार की तरफ से जिसमें सरकार ने ये बताया कि लगभग 63,500 प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पद रिक्त हैं। और समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई। कोई सरकारी विज्ञप्ति तो नहीं निकली है, लेकिन जो डाटा मीडिया को मिला है वो सरकार की तरफ से ही दिया गया होगा। और ये बताया गया है कि लगभग 9,000 जो पद हैं वो उच्च प्राथमिक में खाली है। ये पूरा का पूरा जो डाटा है ये दिया गया 63,261 और उच्च प्राथमिक में 9,451। और यहाँ पर लिखा परिषदीय स्कूलों में 72,712। आज की डेट है 5 अगस्त। 5 अगस्त की डेट है। समाचार पत्र हिंदुस्तान और इसमें पदों की संख्या लिखी है 72,712। काफ़ी चौंकाने वाली बात आई, क्योंकि जब आरटीआई के तहत जानकारी मांगी जाती है तो निकल करके आती है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 1.5 से 2 लाख जो पद हैं वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में रिक्त हैं। किसी आरटीआई में तो 2,19,000 बताया गया है संसद में। और वहीं पर कुछ दिनों पहले का ये समाचार पत्र है जिसे आप लोग देख सकते हैं। अभी आप लोगों ने देखा है 63,000 प्राथमिक में जो पद हैं वो खाली हैं और 9,000 उच्च प्राथमिक में। दोनों को मिला करके बताया गया है आज की डेट में पदों की संख्या लगभग 72,000। और कुछ दिनों पहले की ये सूचना है जिसमें बताया गया है कि शिक्षकों के जो पद हैं उत्तर प्रदेश में वो 1,41,000 पद खाली हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती को जोड़ करके 91,533 पद रिक्त हैं। और वहीं पर इसमें यह भी लिखा है कि अगर 69,000, ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि 1,41,000 से अधिक पद रिक्त हैं। परिषदीय शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादले के आंकड़ों से पता चलता है कि ये पद 69,000 सहायक भर्ती को छोड़कर हैं। 69,000 इसमें जोड़े नहीं गए हैं। 1,41,000 में लिखा है कि अगर इनमें 69,000 शिक्षक भर्ती जो अभी हुई है उस पद को जोड़ दिए जाए तो खाली पदों की संख्या कितनी है? 2,10,000। तो 69,000 शिक्षक भर्ती को जोड़ करके 2,10,000 और 69,000 शिक्षक भर्ती मान लो हो गई कंप्लीट पूरी। लगभग 400-500 पद अभी छूट गए हैं। तो 69,000 को आप हटाएंगे तो लगभग यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1,41,000 पद रिक्त हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार जब 1,41,000 पद, समाचार पत्र वही है हिंदुस्तान में लिखा है यहाँ पर कि 1,41,000 जो पद हैं वो 69,000 शिक्षक भर्ती को छोड़ करके हैं। तो वही पद अचानक से आज ऐसी सूचना क्यों दी गई सरकार की द्वारा? तो युवा मंच का कहना है, छात्रों का कहना है कि सरकार जो है वो अब पदों में कटौती कर रही है लगातार। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी भर्तियों में पदों को कम किया गया है, इसी तरीके से बेसिक में पदों को कम किया जा रहा है। असल में सरकार ने एक कमेटी का गठन किया था, राजीव कुमार कमेटी का।
प्रशासनिक विभाग में जितने भी विभाग होते हैं उन विभागों में सुधार करने के लिए एक कमेटी बनी थी। जनवरी 2021 में इसी साल इस कमेटी ने एक रिपोर्ट दिया था और उस रिपोर्ट में कमेटी ने यह कहा था कि जो लगभग 95 पद हैं उत्तर प्रदेश में, विभाग हैं, और इन विभागों को मर्जर कर दिया जाए, मिला करके लगभग 54 विभाग कर दिए जाएं और बहुत सारे जो है पदों को समाप्त कर दिया जाए और बहुत सारे विभागों को समाप्त कर दिया जाए जिनकी कोई उपयोगिता नहीं है। और बेसिक की जब बात आई तो राजीव कुमार कमेटी में ने यह सिफारिश की है कि जहां पर विद्यार्थियों की संख्या नाम मात्र की है, जहां पर छात्र शिक्षक अनुपात सही नहीं है, वहां विद्यालयों को बंद कर दिया जाए। ऐसी 10,000 विद्यालयों की लिस्ट भी उन्होंने दिया है। राजीव कुमार कमेटी ने यह कहा है कि 10,000 प्राथमिक विद्यालय जहां पर विद्यार्थी नहीं है उन विद्यालयों को बंद कर दिया जाए। तो युवा मंच का यह कहना है कि सरकार ने जो 1,41,000 पद रिक्त थे उसमें 10,000 जो विद्यालय हैं ऐसे जहां पर विद्यार्थी कम थे। पहले होता यह है कि पहले अध्यापक नहीं होते हैं तो विद्यार्थी नहीं आते हैं, अब जब विद्यार्थी नहीं है तो स्कूल बंद कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा सिस्टम चल रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं युवा मंच की तरफ से ये प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है जिसमें लिखा कि हिंदुस्तान अखबार की 2 खबरें हैं, एक खबर आज की है और दूसरी 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के कुछ समय पहले की है। आज बताया गया है कि परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के 72,712 सहायक अध्यापकों के पद रिक्त हैं। जो पहले की खबर है उसमें रिपोर्ट है कि 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी होने के बाद भी लगभग 1,41,000 पद खाली रहेंगे और इसी रिपोर्ट में जिक्र है कि यदि 69,000 रिक्त पद जोड़ दिए जाएं तो पदों की संख्या 2,10,000 से अधिक हो जाएगी। अप्रैल 2016 के डाटा के अनुसार बेसिक शिक्षा विभाग में 1,74,000 पद रिक्त थे। इसके बाद तो लिखा हुआ है कि 1,37,000 को बर्खास्तगी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुई और इसके अलावा रिटायरमेंट भी बड़े पैमाने पर हुआ है। ऐसे में बेसिक शिक्षा विभाग में 2 लाख से ज़्यादा रिक्त पद हो जाएंगे। हर साल 10-15 हज़ार टीचर रिटायर तो होते हैं, तो इस तरीके से जो ये पद हैं वो लगभग 2 लाख से ज़्यादा तो होने चाहिए। लिखा इन आंकड़ों में अंतर की वजह है कि 10,000 से ज़्यादा स्कूलों को राजीव कुमार कमेटी की संस्तुति के बाद सरकार बंद करने पर अमल कर रही है। अगर योगी सरकार की वापसी हुई और बड़े पैमाने पर प्राथमिक विद्यालयों को बंद किया जाएगा और बिना रिक्त पदों को भरे ही रिक्त पद समाप्त हो जाएंगे। तो गौरतलब है कि योगी सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य के पद को पहले ही खत्म कर दिया है। इससे भी स्वीकृत पदों में कमी आई है। फिलहाल सरकार ने अभी जो भी अधिकृत डेटा ब्यौरा रिक्त पदों को लेकर के पेश किया है, कम से कम उन्हीं पदों पर भर्ती का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी हो। यहाँ पर आगे लिखा है कि कम से कम तत्काल विज्ञापन जारी हो और इसलिए 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो मांग है छात्रों की वो पूरी तरीके से जाया जाए। चाहे 97,000 पद हों चाहे वो 64,000 पद हों, लेकिन विज्ञापन जारी होना चाहिए, ये युवा मंच का कहना है। अब मैं आपको दिखाता हूं राजीव कुमार कमेटी ने जो रिपोर्ट बताई थी कि दैनिक जागरण समाचार पत्र लिखा यूपी में सरकारी विभागों की संख्या घटाने व पदों को खत्म करने की सिफारिश सीएम योगी को सौंप दी है रिपोर्ट। नीचे लिखा है पूर्व मुख्य सचिव रेरा अध्यक्ष राजीव कुमार की अध्यक्षता में गठित समिति ने विभागों का पुनर्गठन करके 95 से 54 करने और न्यूनतम छात्र संख्या न होने पर 10,000 से अधिक परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने और अनुपयोगी पदों को खत्म या कम करने के सुझाव दिए। तो ये रिपोर्ट दी है राजीव कुमार कमेटी ने और युवा मंच का कहना है कि सरकार ने इस पर अमल करना भी शुरू कर दिया है। और इस बीच में काफ़ी कुछ सूचनाएं भी आई थी कि बहुत सारे जो विद्यालय हैं, जो जर्जर विद्यालय हैं, उनकी नीलामी हुई, उनको बेचा गया है। बहुत सारी इस बीच में खबरें आई हैं। तो क्या है क्या नहीं है वो आप लोग समझिए, लेकिन आप लोग इतना समझ लीजिए कि सरकार जो है जल्द से जल्द वैकेंसी निकाले, भर्तियां निकाले और इसी के पक्ष में जो है अब युवा मंच 9 अगस्त को विशाल धरना प्रदर्शन कर रहा है लखनऊ में। और ये जो धरना प्रदर्शन है, मैंने पहले बताया था, ये वनडे वाला धरना प्रदर्शन नहीं होगा, ये अनवरत धरना प्रदर्शन होगा। जब तक कि भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हो जाएगा तब तक लखनऊ में धरना प्रदर्शन चलेगा। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन हो वो जल्द से जल्द जारी हो तो 9 तारीख को, ये देखिए यहाँ पर लिखा है युवा मंच की तरफ से रोजगार आंदोलन 9 अगस्त लखनऊ। युवा मंच रोजगार के सवाल पर युवाओं को लखनऊ में बेमियादी धरना और ये 24 घंटे चलेगा और लगातार चलेगा। और इसमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग तो प्रमुखता से रहेगी ही और साथ में जो तदर्थ शिक्षकों के जो पदों को छिपाया गया है उसकी भी मांग की जाएगी। जितने भी लंबित परिणाम है जारी करने उसकी बात की जाएगी। पुलिस भर्ती की बात की जाएगी, वेटिंग लिस्ट की बात की जाएगी, जो पुलिस भर्ती का जो मामला लटका हुआ है, और प्रदेश में जितने भी रिक्त पद हैं सभी को भरने की मांग की जाएगी। इसलिए आप लोग 9 अगस्त को लखनऊ जरूर आइए।
बात कर लेते हैं सीटीईटी नोटिफिकेशन की। तो सीटीईटी का जो नोटिफिकेशन है, जानकारी ये मिल रही है कि सीटीईटी का जो नोटिफिकेशन है वो 15 अगस्त से लेकर के 10 सितंबर के बीच में आ जाएगा। चूँकि अभी तक का जो भी इतिहास है, सीटेट ने अभी एक हाल ही में नोटिस जारी किया जिसमें उसमें बहुत सारे बदलावों को लेकर के जानकारी दी है कि इस बार जो क्वेश्चन का जो पेपर का जो पैटर्न है वो बदला हुआ विद्यार्थियों को मिलेगा। फैक्ट कम पूछे जाएंगे और कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा होंगे। बहुत सारे जो बदलाव हैं वो हो रहे हैं, लेकिन सीटेट का जो भी नोटिफिकेशन जारी होता है वो लगभग परीक्षा से 4 महीने पहले जारी कर दिया जाता है। हमेशा से ऐसा ही होता रहा, 3.5 महीने या 4 महीने पहले नोटिफिकेशन जारी हो जाता है। और अभी जो नोटिस जारी हुई है सीटेट की, उसमें सीबीएसई ने ये बताया है कि ये जो परीक्षा है वो दिसंबर और जनवरी के महीने में होगी। तो अगर दिसंबर में ये परीक्षा होती है तो दिसंबर के 4 महीने पहले, यानी कि जो है अगस्त लास्ट में या सितंबर के महीने में, इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा। नोटिफिकेशन इस महीने जारी होता है या नहीं होता, या सितंबर के महीने में जारी होता है, इससे कोई मतलब नहीं है। परीक्षा तो आपकी लगभग निश्चित हो चुकी है कि दिसंबर या जनवरी में आपकी परीक्षा होना तय है। इसलिए आप लोग परीक्षा की तैयारी करना शुरू कर दें। मैं फिर से बता रहा हूं, नई शिक्षा नीति 100% लागू हो जाएगी अगली भर्तियों में। और नई शिक्षा नीति में यह कहा गया है कि टीईटी के भी नंबर जोड़े जाएं। नई शिक्षा नीति में तो बहुत सारी बातें हैं कि जैसे टीजीटी पीजीटी में भी एक टीईटी होगा, और जो प्राथमिक की जो भर्तियां होंगी वो उसमें जो टीईटी या सीटीईटी होगा उसके भी नंबर जोड़े जाएंगे। और अभी तो बहुत सारे बदलावों को लेकर के है। सीटेट का जो पेपर है वो किस तरीके का आएगा, कितने ज़्यादा कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोग बड़ी बड़ी किताबें, मोटी मोटी किताबें पढ़ना शुरू करिए। वन लाइनर जो है आप लोग पढ़ना बंद करिए। और इतना निश्चित है कि सीटेट का जो नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्द जारी हो जाएगा, और इसके जो आवेदन है वो 100% सितंबर के महीने में शुरू हो जाएंगे। ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।